नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी कहानी में अक्सर नहीं दिखता, लेकिन आज मजबूरी है क्योंकि देश की राजनीति में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे बयान सच साबित हो रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना देश के साथ बेईमानी होगी। साथियों, आज बात होगी एक ऐसे नेता की जिसकी भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस से भी ज्यादा सटीक बैठ रही है। नाम है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। दोस्तों, अमित शाह को आप क्या समझते हैं? रणनीतिकार, संगठन पुरुष, चुनावी मशीन या फिर भारतीय राजनीति के चाणक्य? लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमित शाह द पॉलिटिकल प्रेडिक्टर। अमित शाह द पॉलिटिकल प्रेडिक्टर। पिछले सिर्फ 2 महीनों में 4 भविष्यवाणियां और 2 भविष्यवाणियां पूरी तरह से सच साबित हो चुकी हैं। बाकी 2 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव आप सभी को याद होगा, जब पूरा विपक्ष माहौल बना रहा था कि एनडीए खत्म, बीजेपी कमजोर है। उसी समय अमित शाह ने सीटों का नंबर तक बता दिया था, 160 से ज्यादा, 180 भी हो सकती हैं। लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया, विशेषज्ञों ने काट दिया, नजरअंदाज करने का काम किया। लेकिन अंत में जो नतीजा आया, बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी इज इक्वल टू 180 सीटें। 180 सीटें प्लस। अनुमान नहीं, एकदम सटीक गणित। और असली झटका तब लगा जब 20 साल बाद बिहार का गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला। यह पहली भविष्यवाणी थी जो सिर्फ सच नहीं, अनुमान से भी बड़ी साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी 27 अक्टूबर, मुंबई बीजेपी मुख्यालय का भूमि पूजन। ये दूसरी भविष्यवाणी है। अमित शाह बोले, अब बीजेपी किसी बैसाखी पर नहीं चलेगी, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। लोगों ने कहा कि बोल करके चले गए अमित शाह जी, लेकिन हकीकत 45 साल बाद मुंबई में बीजेपी का मेयर, 45 साल बाद 29 में से 25 नगर पालिकाओं में भगवा, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के पार्षद सबसे ज्यादा। दोस्तों, ये भाषण नहीं था, ये रोड मैप था जो अमित शाह जी ने खींचा था। और दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव विजय के बाद अब आते हैं सबसे कठिन मैदान पर, पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी कहती थी कि हम चाहें या न चाहें, अमित शाह बंगाल में कदम नहीं रख सकते। वहीं ममता आज सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के सामने बचाइए हुजूर कह रही। अमित शाह का बयान था, 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। कम्युनिस्ट जीरो, कांग्रेस जीरो, टीएमसी को भी निपटा दिया जाएगा। दोस्तों, जब अमित शाह ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए पीछे जमीन पर मशीन चल चुकी है। पीएम मोदी खुद बंगाल पहुंच चुके हैं, वंदे भारत विकास संगठन सब एक साथ। अब आपसे सवाल है, आप सभी दर्शकों से सवाल है कि क्या बंगाल में तीसरी भविष्यवाणी हमारे भारत के नास्ट्रेडमस यानी कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तीसरी भविष्यवाणी सच होगी? ये हमारा आपसे सवाल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यदि अगर आप देख रहे हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं
तो हमें और ताकत मिलती है। केरल, चौथी भविष्यवाणी, केरल, जहां बीजेपी को कभी असंभव माना जाता था, अमित शाह ने भावुक नहीं डेटा के साथ बात की है। 2014 11% वोट, 2019 16% वोट, 2024 20% वोट, और फिर वो लाइन जो 20% पार करता है वो 40% तक जंप करता है। नतीजे, त्रिवेंद्रपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना, लोकसभा में पहली जीत मिली, सैकड़ों वार्ड पंचायतें बीजेपी के पास हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणी नहीं, राजनीतिक विज्ञान है। तो दोस्तों, 4 भविष्यवाणियां, जिसमें कि बिहार का सच और महाराष्ट्र का सच और केरल का सच देखा आप लोगों ने। बंगाल की उल्टी गिनती शुरू है, केरल की भी उल्टी गिनती शुरू है। अब आप बताइए कि क्या अमित शाह सिर्फ बोलते हैं या पहले जीत तय करते हैं फिर घोषणा करते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, कमेंट में लिखिए जय सिया राम, बताइए बंगाल और केरल में क्या होगा, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, जय राम जी, आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।